जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। देखिए तू क्या कह रहा है? तू जानता क्यों? 2 गड्डी नोटों की देख के तूने मैंने बुरा समझ लिया। तू पी कर आया था, तेरी जेब से वो बिल्डर के दिए हुए पेपर्स के अंदर वो नोटों के बंडल्स निकले। सब कुछ देखकर मैं क्या सोचती तू खुद ही बोल। सोचना तेरे हाथ में था वीरा। तू चाहती थी तो अच्छा भी सोच सकती थी, अपने पति पर भरोसा कर सकती थी, और अगर ये सब तेरे लिए मुश्किल हो रहा था तो अपने पति को सफाई देने का मौका तो दे ही सकती थी, है ना? नोटों की गड्डी फेंकी थी ना तूने मेरे मुंह पे। कागज के टुकड़े के लिए तूने अपने पति को भला बुरा कहा था ना। तेनू लगा कि पैसों की लालच में आकर मैं तेनू धोखा दे रहा हूं। तूने एक बार भी नहीं सोचा ना कि जो पति तेनू इतना प्यार करता है भला तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तूने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं करी मुझसे। सच क्या है पता है? सच ये है वीरा कि मैंने बिल्डर के मैनेजर को मना कर दिया था इस डील के लिए, पर फिर भी उसने मैनू ये पैसे और वो ब्रोशर दिए और कहा कि मैं और सोचूं इस बारे में। पर मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं कल सवेरे आपको ये पैसे ऐसे के ऐसे लौटा दूंगा। और मैं लौटाने वाला भी था, पर तूने वो पैसे पहले ही देख लिए और ये सोच लिया कि मैं तेनू धोखा दे रहा हूं। तू फिर मैंने लगा कि सॉरी, मैंने माफ कर दे देव, लेकिन तू 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 पी कर आया था और फिर तेरी जेब में नोटों की गड्डी थी, साथ में वो पेपर था बिल्डर का। तो मैंने लगा कि शायद तूने अपना इरादा फिर से बदल दिया, इसलिए मैं जानती हूँ मैंने तेरी गाली एक बारी सुन लेनी चाहिए थी। तूने नहीं सुनी। पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था, बस अपनी बोलती गई बस, है ना? अब मैं बोलूंगा। बहुत गालियां दे दी तूने मैनू, बहुत गलत इल्जाम लगा लिया तूने मुझ पे। तूने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं ना। इतना सब कुछ जाने के बाद तू बस मैंने ही सबसे पहले गलत समझती है, और तू मुझ पे कभी भरोसा कर भी नहीं पाएगी वीरा, क्योंकि तू मेरी इज्जत ही नहीं करती। नहीं बलदेव, ऐसी गल नहीं है। तू मैं तुझ पे वैसे नहीं चिल्लाऊंगा जैसे तू चिल्ला रही थी। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं उस जमीन पर मोहर ही बनवाऊंगा, और इस बार तू चाहे जितना खेल खेल ले, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। देखिए तू क्या कह रहा है? तू जानता क्यों? सुनाई नहीं दिया तेनू एक बार में? मैंने अपना इरादा बदल लिया है, और इस बार तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। देख, मैं समझती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज तू जल्दबाजी में फैसले मत ले। तू कब बंद करेगी मैनू ये बताना, मैनू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैंने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत सोचा है इस बारे में। स्कूल के लिए मैं राजी हुआ था क्योंकि उसमें तेरी खुशी थी, इसलिए अपने मॉल के सपने को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। तूने क्या किया? 2 गड्डी नोटों की देख के तूने मैनू बुरा समझ लिया। ठीक है, फिर अब मैनू बुरा बनना ही है तो मैं तेनू वजह दे देता हूं।
बना रहा हूं मैं मॉल उस पंचायत की जमीन पर। ले आप समझ ले मैनू बुरा और पाले स्यापा। बलदेव तू कल को समझ क्यों नहीं रहा है? तू पी कर आया था, तेरी जेब से वो बिल्डर के दिए हुए पेपर्स के अंदर वो नोटों के बंडल्स निकले। सब कुछ देखकर मैं क्या सोचती तू खुद ही बोल। सोचना तेरे हाथ में था वीरा। तू चाहती थी तो अच्छा भी सोच सकती थी, अपने पति पर भरोसा कर सकती थी, और अगर ये सब तेरे लिए मुश्किल हो रहा था तो अपने पति को सफाई देने का मौका तो दे ही सकती थी, है ना? I'm sorry। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलतफहमी तो हो जाती है ना सबसे। तो सिर्फ इस कारण से तैश में आकर कोई गलत फैसला मत ले प्लीज। गलत? मेरा बॉल बनाने का इरादा गलत है? मेरी सोच, मेरी मेहनत सब गलत है? उस समय तो तूने मुझसे कहा था बड़े शान से कि बलदेव तेरी सोच गलत नहीं है, बस अलग है। तो वो क्या था फिर? झूठ था। सच तो वही है वीरा कि तेनू मेरे किसी भी काम की इज्जत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता ना। पिंड की भलाई के बारे में सोचूं तो मैं मूर्ख, कहीं से पैसे ले आऊं तो मैं चोर। नहीं नहीं बलदेव, तू मैंने बहुत गलत समझ रहा है। शुरुआत तो तूने की थी ना। गलत समझने की तो ऐसा ही सही। फैसला ले लिया है मैंने, और मैंने इस बारे में अब और कोई बहस नहीं करनी है। तू जाके अपनी बीजी से कह दे कि बलदेव सिंह वो जमीन नहीं लौटाएगा। तू भी ना वीरा, गुस्सा करने से पहले एक बार सोचती ना, उससे बात कर लेती, उससे पूछती तो सही। इतनी मुश्किल से तुम्हारा रिश्ता ठीक हुआ था, अब तू वापस उसे बिगाड़ने चली है। पीछे मैं जानती हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन आप भी बताइए इसे गुस्से में आकर बलदेव को डिसीजन लेने की जरूरत थी क्या? नहीं ना, जबकि वो जानता है कि पिन की भलाई सिर्फ स्कूल बनाने में। लेकिन फिर भी सिर्फ मनु सबक सिखाना चाहता है ना, इसलिए ऐसा फैसला लिया उसने। तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। गुस्से में आकर पहले फैसला ले लेते हो और फिर बाद में सोचते हो कि फैसला लिया वो सही लिया या गलत। अब मैं बलदेव को भी दोष नहीं दे सकती ना। मेरी खुद की बेटी या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। पीछे ठीक है, मान लिया, सॉरी गलती हो गई, पर अब क्या करूं? बलदेव तो वाकई जिद पर ही अड़ गया है, मान ही नहीं रहा है। वीरा, जिद पर अड़कर वो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और मैंने यहाँ सारे पंचों से कह दिया कि बलदेव स्कूल के वास्ते मान गया। क्या बलवंत भाई साहब उसे समझा नहीं सकते? उन्होंने जमीन तो बलदेव के नाम पे ही ली थी, लेकिन ली तो उन्होंने ही थी ना। पीजी, परसों तक तो पापा जी मॉल वाली बात से बहुत खुश लग रहे थे। मैंने क्या उन्हें पता है कि मॉल पंचायत की जमीन में बनने वाला है? ये गल तो नहीं पता मैंने। एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। पीजी, आप परेशान मत हो, मैं एक बार बात करती हूँ ना उनसे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप भी घर जाइए, मैं चलती हूँ। इस मामले को इतना बड़ा मत होने देना रब जी कि वीरा और बलदेव के बीच दूरी पैदा हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।